गलत नहीं हो तो आप उसकी बात कर रहे हैं, ऑपरेशन पी वाली अमरलता, वो स्टिंग वाली अमरलता, आप उसकी बात कर रहे हैं ना शायद। तो शायद माँ हूँ और मैं प्रसव पीड़ा को जानती हूँ, और उस प्रसव पीड़ा को जानती हूँ, इसीलिए मैंने ये देखा कि जब यहाँ से माँ बहनें बेटियाँ कोई भी अगर आती होंगी और वो इस कंडीशन में होंगी कि वो प्रेग्नेंट हैं, तो वो कैसे इस सड़क को पार करती होंगी। शर्म नहीं आई महिला आयोग के उस कुर्सी के ऊपर बैठ के उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था कि अगर ऐसी सड़क से निकल रही थी तो क्यों दिलीप पांडे के कान नहीं खींचे। आप इस दिल्ली तिमारपुर वार्ड 11 में 3 प्रमुख दलों की महिला प्रत्याशी अब सामने आ चुकी है। जैसे कि आप सबको पता है कि बीजेपी प्रत्याशी के रूप में अमरलता सागवान चुनावी मैदान में है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रोमिला गुप्ता चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ उतर चुकी हैं। कांग्रेस की बात करें तो इस निगम चुनाव में विपक्षी दलों की प्रत्याशियों के सामने चुनावी रण में प्रत्याशी के तौर पर उतरी है प्रिया जयंत, जो कि शिक्षित समझदार महिला हैं और तिमारपुर क्षेत्र की जनता और निगम की समस्याओं से भली भांति परिचित भी है। तो आइए बिना समय गवाए मिलवाते हैं कांग्रेस प्रत्याशी प्रिया जयंत से और जानते हैं उनके विचारों को। जी प्रिया जी, आप नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की टिकट से उम्मीदवारी है आपकी और तिमारपुर क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो किस तरीके से देख रही है इस नगर निगम चुनाव को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व को, कांग्रेस पार्टी के अपने सभी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी को, महिला कांग्रेस अध्यक्ष अमृता धवन जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पे कोई भी राजनीति में नहीं रहा, और मैंने राजनीति में मैं आई, मेरे हस्बैंड पहले से थे और फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया। तो एक आम साधारण कार्यकर्ता जो कि ज़मीन से शुरू करता है और ज़मीन से ऊपर तक का दर्द देखा भी, समझा भी, सुना भी, तो मैं उसको जानती हूँ और मैं पार्टी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे सर पर हाथ रखा, मुझे मौका दिया, समय समय पर मुझे संगठन के अनेकों पदों से नवाजा। आज फिर एक मौका दिया है जिसमें तिमारपुर की इस महिला सीट पे वार्ड नंबर 11 में मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया है, तो यकीनन पार्टी का झंडा गाड़ेंगे और कांग्रेस की सीट थी ये, कांग्रेस की सीट छीन के कांग्रेस की झोली में आएगी। लेकिन 2017 में भी कांग्रेस को ही वोट दिया था यहाँ की क्षेत्र की जनता ने, और उसके बाद वो क्षेत्र की से जीतने के बाद निगम पार्षद बीजेपी ज्वाइन कर गई है आखिरी समय पे, तो क्या कहेंगी आप इस तरीके की घटनाक्रम पर? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप उसकी बात कर रहे हैं, ऑपरेशन पी वाली अमरलता, वो स्टिंग वाली अमरलता, आप उसकी बात कर रहे हैं ना शायद। तो शायद कपड़े बदलना उनकी आदत थी। पार्टी छोड़ के वो तब भागी जब यहाँ के लोग, वज़ीराबाद के लोग, जो सड़कों का, गलियों का हाल है, जो वो पार्टी दफ्तर में जाकर के बयान करते थे कि ये हाल है और ये हमारा सुनते नहीं हैं, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं जब शिकायत करने के लिए जाते हैं, तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास ऐसी शिकायतें पहुँच रही थी और पार्टी ने जब कान खींचे ना कि काम करो, आपको काम करने के लिए टिकट दिया है, काम करने के लिए लोगों ने आपको जिताया है, तो यकीनन वो भागना ही था, क्योंकि एक भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारियों के ही चोले की ज़रूरत थी, तो उनके लिए भागना था। तो जैसे कि तिमारपुर क्षेत्र में जो जिस एरिया में आप बैठे हैं, ये गांव वजीराबाद है, संगम बिहार है, तो नगर निगम से जुड़ी काफ़ी समस्या है, गंदगी की, नाली सफाई की, तो इस तरीके की चुनौतियाँ, ऊपर से नगर निगम काफ़ी भ्रष्ट संस्था है, तो किस तरीके से सुधार करेंगे आप? देखिए, लगातार 15 साल से अगर मैं बात करूं बीजेपी की, तो उन्होंने एमसीडी में पूरी तरीके से उसको नष्ट कर दिया है। एमसीडी की अगर हम बात करें तो एम से मैं कहूँगी कि मलेरिया, सी से मैं कहूँगी कि चिकनगुनिया और डी से मैं कहूँगी कि डेंगू, ये वो वाली सरकार रही है। और 8 साल से जो आम आदमी पार्टी ने इसको और खोखला कर दिया है, जनता को इन्होंने फुटबॉल बना लिया था। जब शिकायत लगाने जाओ दिलीप पांडे के पास तो वो निगम पार्षद पे फेंकता था, निगम पार्षद के पास जाओ तो वो दिल्ली सरकार के ऊपर बात फेंकती थी। तो एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच में कुल मिला के जनता पिस रही थी। और यकीनन आप मैं जब यहाँ पे आई भाई साहब के घर पे, तो मैंने जब ये गली पार करी तो हम उसी चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि मैं एक माँ हूँ और मैं प्रसव पीड़ा को जानती हूँ, और उस प्रसव पीड़ा को जानती हूँ, इसीलिए मैंने ये देखा कि जब यहाँ से माँ बहनें बेटियाँ कोई भी अगर आती होंगी और वो इस कंडीशन में होंगी कि वो प्रेग्नेंट हैं, तो वो कैसे इस सड़क को पार करती होंगी, तो वो दर्द जानती हूँ। और एक बहुत अच्छी बात मुझे समझ में आई और सुनने को मिली कि जो सत्ता में बैठे हैं ना, वो तो बेऔलाद हैं, तो बेऔलादों को क्या पता कि ये क्या दर्द होता है।
तो यकीनन कि कांग्रेस की वापसी होगी। कांग्रेस की सीट है ये, कांग्रेस को ही लोगों ने चुना था, किसी चेहरे को लोगों ने नहीं चुना था। चेहरे पहले हार चुके थे और फिर वो जब कांग्रेस का चोला पहन के आए तो कांग्रेस को सबने गले से लगाया, अपनाया और जिताया, और वापस कांग्रेस की वापसी होगी और ज़ोरदार वापसी होगी। तो प्रिया जी, आपकी प्रतिद्वंदी में एक तरफ अमल लता, दूसरे तरफ प्रेमला गुप्ता है, एक बड़ा नाम है, दिल्ली महिला आयोग की वो मेंबर रही है, क्षेत्र में सक्रिय रही है जी। तो उनको हरा पाना भी इतना आसान नहीं होगा, तो आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहेगी? देखिए, पहले तो मैं एक सवाल आपके चैनल के माध्यम से ये करना चाहूँगी कि अगर वो महिला आयोग की सदस्य रही हैं तो कई बार यहाँ से निकली होंगी दिलीप पांडे, उन्हीं के ही पार्टी के विधायक हैं, तो उन्हें शर्म नहीं आई महिला आयोग के उस कुर्सी के ऊपर बैठ के? उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था कि अगर ऐसी सड़क से निकल रही थी तो क्यों दिलीप पांडे के कान नहीं खींचे? आप इसलिए उस कुर्सी पे बिठाई गई थी। और मेरा मानना ये है कि अब ये पार्टी आम आदमी पार्टी नहीं रही, खास आदमियों की पार्टी हो गई है। कार्यकर्ता रो रहा है और बाकी लोग मज़े मार रहे हैं और टिकट लेकर के जा रहे हैं। कार्यकर्ता की छाती के ऊपर पैर रख करके जो टिकट लेकर के आई हैं, कार्यकर्ता इन सबको जवाब देगा और यकीनन कांग्रेस में वापसी करेगा और कांग्रेस की तरफ अपना प्यार जाहिर करेगा। तो प्रिया जी, आखिरी सवाल को हम करते हैं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो अभियान की तरफ चल रहे हैं और पूरे देश को वो जोड़ते जा रहे हैं, तो क्या आप भी उन्हीं की राह पे चल के तिमारपुर क्षेत्र को जोड़ पाएंगी, जनता से जनता, घर से घर को जोड़ पाएंगी? देखिए, मेरे नेता में राहुल गांधी जी की बात करूं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो 35,000 किलोमीटर वो चल रहे हैं, वो क्यों चल रहे हैं? वो तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, लेकिन वो देश को एक करने के लिए, वो गंगा जमनी सभ्यता जो इस देश से ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं, उसे वापस एक करने में लगे हैं। कहीं आरएसएस के लोग, और यहाँ पे दिल्ली में बैठा आरएसएस का जो गुंडा मैं कहूँगी केजरीवाल, जिसने ये सब एक ऐसा माहौल यहाँ पे भी क्रिएट कर दिया है। सीए एनआरसी को कोई नहीं भूलेगा, दिल्ली के जो दंगे हुए, दिल्ली जल रही थी तब ये छुपा बैठा था, उसको कोई नहीं भूलेगा। तो मेरा नेता तो जोड़ने का काम कर रहा है और यकीनन उन्हीं के मार्गदर्शन से, उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं को अपना आदर्श मानते हुए ये लड़ाई यहाँ भी जारी रखूँगी। दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 के मद्देनज़र तिमारपुर वार्ड 11 में चुनावी जंग काफ़ी रोमांचक हो चुकी है, क्योंकि तीनों दलों की ओर से एक बेहतर प्रत्याशी मैदान में उतारा गया है। अब देखना होगा कि तिमारपुर वार्ड 11 की जनता किसको अपना प्रतिनिधि चुनती है। तब तक चुनाव की हर बड़ी खबर देखने के लिए आप देखते रहें देशगाथा न्यूज़। नमस्कार।